हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल डी के फार्मर ट्यूटोरियल। गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रग एक्ट ऑन यूटेरस। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो इस ड्रग एक्ट ऑन यूटेरस, तो इस ड्रग का यूज़ हम मेनली प्रेगनेंसी के केस में करते हैं, या तो चाइल्ड बर्थ को फैसिलिटेट करने के लिए, या उसको डिले करने के लिए, या जो है पोस्टपोन करने के लिए लेबर को। तो वो उसके कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि हमको किस केस में उसको क्विकली बर्थ करवाना है या किस केस में उसको डिले करना है। तो इसको हम मेनली टू क्लासेस में डिवाइड किया है, यूटेराइन स्टिमुलेंट एंड यूटेराइन रिलैक्सेंट। तो यूटेराइन स्टिमुलेंट को हम ऑक्सीटॉक्सिक्स भी बोलते हैं एंड इक्बोलिक्स, एंड यूटेराइन रिलैक्सेंट को टोकोलाइटिक्स भी बोलते हैं। तो यूटेराइन स्टिमुलेंट जो है वो यूटेराइन को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है एंड यूटेराइन रिलैक्सेंट जो है वो उसको रिलैक्स कर देगा। तो ये नाम से ही क्लियर है गाइस। तो ये था एक सिंपल सा इंट्रोडक्शंस। तो हम देखते हैं इसको। ड्रग एक्ट ऑन यूटेरस कैन प्राइमरीली इफेक्ट द एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम। तो जो भी ड्रग जो है यूटेराइंस पे जो भी एक्ट करता है वो मेनली हमारे इंडोमेट्रियम एंड मायोमेट्रियम को अफेक्ट करता है। तो गाइस, हम देखते हैं इस डायग्राम से। तो ये है यूटेरस, ये इसका यूटेरस पार्ट है एंड ये सर्विक्स है, वेजाइना है, ये इसका ओवरी है एंड इंडोमेट्रियम एंड मायोमेट्रियम। तो जो भी हम ड्रग का यूज़ करेंगे, जो यूटेराइन स्टिमुलेंट एंड यूटेराइन रिलैक्सेंट, वो मेनली इसी इंडोमेट्रियम एंड मायोमेट्रियम पे एक्ट करके अपना एक्शन शो करता है। तो इसके लिए हम मेनली कौन कौन से ड्रग का यूज़ करते हैं, तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड अदर एंटागोनिस्ट। तो ये जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन है वो मेनली अफेक्ट करता है जो एंडोमेट्रियम को, और अपना इफेक्ट जो है शो करता है। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं यूटेराइन स्टिमुलेंट। तो गाइस, यूटेराइन स्टिमुलेंट को हम ऑक्सीटॉक्सिक्स एंड इक्बोलिक्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये इंक्रीज कर देता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस को, और यूटेराइन जो है उसकी मोटिलिटी को भी इंक्रीज कर देता है। तो इसी कारण इसको हम ऑक्सीटॉक्सिक्स, तो इसको हम इसका मीनिंग ये भी होता है कि ये एसिलरेट करता है चाइल्ड बर्थ को, एंड इक्बोलिक्स मीन्स इंड्यूस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन। तो ये यूटेराइन का कॉन्ट्रैक्शन करता है। तो ऐसे है इसका इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं हम इसका क्लासिफिकेशन। तो यूटेराइन स्टिमुलेंट को मेनली 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, इसमें फर्स्ट आता है ऑक्सीटोसिन एंड डिस अमीनो ऑक्सीटोसिन, एंड सेकंड है एर्गोट एल्कोलाइट्स, इसमें आता है एर्गोमेट्रिन एंड मेथाइल एर्गोमेट्रिन। थर्ड है मिसलेनियस, इसमें आता है एथाक्रेडिन एंड क्विनिन्स। फोर्थ है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, तो इसमें आता है डाइनोप्रोस्टोन एंड कार्बोप्रोस्ट। तो ऐसे ये है क्लासिफिकेशन ऑफ यूटेराइन स्टिमुलेंट। तो अब हम इसमें फर्स्ट देखेंगे मोड ऑफ एक्शन ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स, जिसका एग्जांपल है ऑक्सीटोसिन। तो इस ऑक्सीटोसिन क्या है हम देख लेते हैं। तो ऑक्सीटोसिन मेनली 2 वर्ड से मिलकर बना है। ऑक्सीस, जिसका मतलब होता है क्विक, एंड टोकोस मीन्स चाइल्ड बर्थ। तो ऑक्सीटोसिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि मेनली चाइल्ड बर्थ में काफ़ी इसेंशियल रोल प्ले करता है। तो अब हम देखते हैं इसको। तो जो ऑक्सीटोसिन है वो एक नॉन पेप्टाइड्स हार्मोन है जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से वैसोप्रेसिन के साथ सीक्रेट होता है। ऑक्सीटोसिन मेनली यूटेराइन की जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देता है यूटेराइन को, और साथ ही उसका रिलैक्सेशन भी काउज करता है। इट इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अपर सेगमेंट एंड whereas lower segment is relaxed and facilitate the expulsion of uterus। तो इसको समझते हैं हम एक डायग्राम से। तो इसका एक डायग्राम हम देख लेते हैं। तो गाइस, ये है एक डायग्राम जिसमें हम समझेंगे मोड ऑफ एक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन।
तो गाइस जो है ऑक्सीटोसिन जो है अपर सेगमेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है एंड लोअर सेगमेंट को रिलैक्स कर देता है, जिसके कारण जो चाइल्ड बर्थ है वो इजीली होता है। तो जब ये अपर सेगमेंट्स का कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसके कारण ये इस फिटस को फोर्स करेगा जो है सर्विक्स के थ्रू इसके एक्सपल्सन्स को। तो ये जो है लोअर सेगमेंट इसका वो रिलैक्स हो जाएगा। तो रिलैक्स हो जाएगा मतलब ये पूरा फैल जाएगा, जिसके कारण ये इजीली यहाँ से एक्सपेल आउट होगा। तो इसको हम समझते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले क्या होगा, इसका जो अपर सेगमेंट है वो जो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा मीन्स यहाँ से जो फिटस है वो इधर फोर्स होगा जो लोअर सेगमेंट्स है। तो लोअर सेगमेंट जो है कम्प्लीटली वो रिलैक्स हो जाएगा, जिसके कारण चाइल्ड का बर्थ इजीली हो जाएगा। तो ऑक्सीटोसिन ऐसे ही अपना एक्शन शो करता है। जो एस्ट्रोजन जो है वो ऑक्सीटोसिन की सेंसिटिविटी को जो है डिक्रीज़ कर देता इंक्रीज़ कर देता है एंड प्रोजेस्टेरोन जो है वो डिक्रीज़ कर देता है। तो अब हम देखते हैं इसका मोड ऑफ एक्शंस। तो ऑक्सीटोसिन मेनली जी प्रोटीन कपल रिसेप्टार पे अपना एक्शन शो करता है। तो जब ऑक्सीटोसिन जो है अपने रिसेप्टार के साथ बाइंड होगा तो वो एक्टिवेट कर देगा इस जी प्रोटीन कपल रिसेप्टार को एंड फिर ये AP3 का जनरेशन करेगा, जिसके कारण कैल्शियम आयन का मोबिलाइजेशंस होने लगेगा। तो क्या होगा, ये वोल्टेज गेटिव जो कैल्शियम चैनल है उसको एक्टिवेट कर देगा, जिसके कारण क्या होगा, जब ये एक्टिवेट हो जाएगा कैल्शियम चैनल तो कैल्शियम आयन जो है वो इन्फ्लक्स होने लगेगा इंट्रासेल्युलर में। तो जब कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स होगा तो यूटेराइन मसल्स का डीपोलराइजेशन हो जाएगा। तो जब डीपोलराइजेशन होता है तो उस केस में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये यूटेराइन मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन काउज कर देगा। तो गाइस ये था मोड ऑफ एक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन। अब हम देखते हैं इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो सबसे फर्स्ट है यूटेरस। तो ये फोर्स एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज़ कर देता है कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स करके। एंड ऑक्सीटोसिन जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को भी इंक्रीज़ कर देगा, जो कि रिलीज़ होता है एंडोमेट्रियम में, जो कि उसके जो है कॉन्ट्रैक्टाइल रिस्पॉन्स के लिए कंट्रीब्यूट करता है। सेकेंड है ब्रेस्ट। तो ये मेनली मिल्क इजेक्शंस को इंक्रीज़ कर देता है। थर्ड है CVS। ये वैसोडाइलेशन काउज करता है, जिसके कारण जो है जो ब्लड प्रेशर है वो फॉल हो जाता है और रिफ्लक्स टैकिकार्डिया एंड फ्लशिंग जो है वो शो होता है। फोर्थ है किडनी। तो ये एंटी डायरेटिक हार्मोन के सिक्रेशन को इंक्रीज़ कर देता है, जिसके कारण यूरिन वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। एंड फिफ्थ है CNS। तो ये क्या करता है, मेटरनल बिहेवियर शो करता है CNS में। देन अब हम देखते हैं इसका फार्माकोकाइनेटिक्स। तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन मेनली IV रूट से, इंट्रामस्कुलर रूट से एंड नेजल रूट से किया जाता है। ये ओरली एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। इसका मेटाबॉलिज्म मेनली लीवर में होता है। एक्सक्रेशन जो है ये यूरिन के थ्रू होता है। देन अब हम देखते हैं इसका यूज़। तो इसका यूज़ हम लेबर को इंड्यूस करने के लिए करते हैं। सेकेंड, यूटेराइन इनर्टिया, मतलब अगर हमारे यूटेराइन में प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है तो उस केस में यूटेराइन के कॉन्ट्रैक्शंस के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। थर्ड है पोस्टमार्टम हेमोरेज। तो चाइल्ड बर्थ के बाद जो एक्सेसिव ब्लीडिंग्स होती है उसको भी स्टॉप करने के लिए हम यूज़ करते हैं। फोर्थ है ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट। तो ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट में क्या होता है कि जो ब्रेस्ट होती है उसमें ओवर मिल्क का प्रोडक्शन होता है, जिसके कारण वहाँ पे काफ़ी पेन होने लगता है और जो है बेबी प्रॉपरली ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाता। ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर। तो इसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो ये यूटेराइन स्टिमुलेंट जो ड्रग है वो कॉन्ट्रैक्शन की फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी को भी इंक्रीज़ कर देता है। देन इसका एडवर्स इफेक्ट है, ये टू मच यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन काउज कर देता है एंड वाटर इंटॉक्सिफिकेशन भी काउज करता है। इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है, तो माल पोजिशंस में, बर्थ कैनाल एबनॉर्मलिटीज़ में एंड सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन में इसका यूज़ हम
नहीं करते हैं। देन अब हम देखते हैं यूटेराइन रिलैक्सेंट्स। तो गाइस ये मेनली यूटेराइन को रिलैक्स कर देता है और उसकी मोटिलिटी को डिक्रीज़ कर देता है। इसका यूज़ हम जो है लेबर को पोस्टपोन करने के लिए, उसको डिले करने के लिए, एंड जो भी ब्लडी वेजाइनल डिस्चार्ज होता है जिसको हम बोलते हैं थ्रेटेंडेड एबॉर्शंस, तो उसको जो है अरेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। एंड डिस्मेनोरिया में भी इसका यूज़ होता है। डिस्मेनोरिया मीन्स पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लीडिंग होती है उसको हम बोलते हैं डिस्मेनोरिया। तो ये प्रीमेच्योर लेबर को जो है प्रिवेंट कर देता है डिस्मेनोरिया के केस में। तो अगर प्रीमेच्योर लेबर है तो अगर वो जो है उस टाइम पे यूटेराइन का टू मच अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो उस कंडीशन में जो है बेबी अगर मेच्योर नहीं रहेगा तो वो उसका डेथ हो जाएगा। तो उसी चीज़ को हम प्रिवेंट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं यूटेराइन रिलैक्सेंट्स का। तो इसका क्लासिफिकेशन है यूटेराइन रिलैक्सेंट। तो इसको हम टोकोलाइटिक्स भी बोलते हैं। टोकोलाइटिक्स मीन्स स्टॉप एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस, तो उसके कॉन्ट्रैक्शन को स्टॉप कर देगा। तो इसको मेनली 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, तो इस एग्जांपल है रिटोड्रिन्स, साल्बुटामोल्स, टर्बुटालाइंस एंड आइसोक्स सुप्राइंस। सेकंड है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इसमें आता है निफेटिपाइंस एंड ऑक्सीटोक्सिन एंटागोनिस्ट, तो इसमें आता है एटोसिबेंस। एंड मिसलेनियस ड्रग में आता है मैग्नीशियम सल्फेट, प्रोजेस्ट्रॉन, नाइट्रेट्स एंड हेलोथेन। तो ये इसका क्लासिफिकेशन। अब हम देखेंगे इसका मोड ऑफ एक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं हम एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट का। तो इसका एग्जांपल था रिटोड्रिन। तो रिटोड्रिन मेनली यूटेराइन का कॉन्ट्रैक्शंस काउज करता है बीटा 2 रिसेप्टार्स को स्टिमुलेट करके। तो जो रिटोड्रिन जो है जो बीटा 2 रिसेप्टार में बाइंड होता है, फिर वो एडेनाइल साइक्लेस को एक्टिवेट कर देता है। तो फिर जिससे क्या होता है CMP फॉर्मेशन इंक्रीज होता है ATP से। तो ये प्रोटीन काइनेज का एक्टिवेशन काउज करता है, जिसके कारण जो कैल्शियम की जो मोटिलिटी है वो इंट्रासेलुलर में वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो अगर कैल्शियम की मोटिलिटी यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही थी तो उस कंडीशन में हमको कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी, तो ये मोटिलिटी डिक्रीज़ हो गई, मतलब यहाँ पे रिलैक्सेशन जो है वो शो होगा। तो ऐसे ही ये यूटेराइन का रिलैक्सेशन काउज कर देता है। तो वैसे ये था मोड ऑफ एक्शन ऑफ एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। तो वैसे ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। एंड इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।